तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी और उस पे आप लोग के मिले जुले विचार रहे। कई बच्चों ने ऐसा कहा कि सर आप मोटिवेट करते हैं, आपकी जानकारी सही होती है। कई बच्चों ने ऐसा भी कहा कि सर आप धरने में नहीं दिखे, आप व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, और आप तमाम इस तरह के आरोप भी लगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके मन की बातें करेंगे। मेरी बात को समझिएगा आप लोग, मैं आपके मन की बात नहीं कर सकता। चाहे भले ही आप लोग मुझे ट्रोल करें, नेगेटिव कमेंट लिखे, आप लोग कुछ भी करें, जो सच्चाई है मैं उसी को आप लोग के सामने लेके आऊंगा। यदि एनसीटीई लेटर जारी करके ये कह रहा है सभी राज्यों के सेक्रेटरीज को कि आप 11 अगस्त 2023 का फैसला आप लागू कीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि बीएड पीआरटी में शामिल हो रहा है। देखिए, जो सच्चाई है वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। और अब तक आप लोगों ने मुझ पे इतना विश्वास किया है, इतना प्यार दिया है, क्या मैं ये भी हक नहीं रखता कि आपको सच्चाई बता सकूं? क्या आप ये भी नहीं विश्वास कर सकते कि जो कुछ मैं आपको यहां पे आके अपडेट कर रहा हूं वो सही चीजें हैं? हां, ये सही है। मैंने आपसे कहा था कि बीएड पीआरटी से बाहर नहीं होगा, और बीएड पीआरटी से बाहर हुआ। इसकी वजह क्या है? पीआरटी से बाहर क्यों नहीं होगा? जो सर्वोच्च रेगुलेटरी बॉडी है एनसीटीई बीएड के पक्ष में, शिक्षा मंत्रालय बीएड के पक्ष में, तो फिर जब इन लोगों ने ही अपने राजपत्र में ये कहा कि बीएड पीआरटी के लिए एलिजिबल है और ये पक्ष में है, विधिवत पैरवी भी कर रहे हैं। अब वो पैरवी इन्होंने कितना किया ये किसी से छुपा नहीं है। तुषार मेहता का आप लोग जानते हैं। आपको देखिए, कोर्ट क्या है? कोर्ट तथ्यों की गुलाम है। कोर्ट के सामने जो तथ्य आए उसके आधार पर उन्होंने फैसला सुना दिया। कोर्ट के फैसले से हमें कोई नाराजगी नहीं है, ना ही कोई विरोधाभास है। कोर्ट के सामने जितने तथ्य आएंगे, जो तथ्य आएंगे, उसी पे तो वो फैसला देगा। यदि एनसीटीई ने लचर पैरवी दी, यदि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने पैरवी ही नहीं की, उसके एडवोकेट्स लगातार एब्सेंट होते रहे, तो फिर क्या ही कहना इसका। सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जब आप तथ्य ही नहीं रखेंगे, कम से कम आप उस समय नहीं उपस्थित हो पाए, आपके तमाम कार्यालय में कलीग हैं, उनसे रिटर्न सबमिशन में ही डाल देते। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बीएड का जिक्र है। जो डीएलएड के, देखिए तमाम डीएलएड के बच्चे ऐसे भी हैं, मैं तो समझ नहीं पाता कि ये कमेंट बीएड के बच्चे कर रहे हैं या डीएलएड के बच्चे कर रहे हैं। लेकिन एक बात सच्चाई है कि जो कुछ भी वस्तु स्थिति होती है, जो ऑथेंटिक होता है, जो खबरें आती हैं, उसी के संबंध में हम बात कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से आपका हम कहें कि एक तरह से आपसे सब्सक्राइब करवाने के लिए हम आपसे बोल देते हैं कि ठीक है, बीएड पीआरटी में आ रहा है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। आपने कर लिया, कल को पता चलता है कि बीएड पीआरटी से बाहर हो गया, तो आप मुझे क्या कहेंगे? भले ही आपके पास फुर्सत ना हो, आप मुझे अनसब्सक्राइब ना करें, लेकिन आपके मन को कितना दुख होगा, कितनी बद्दुआ आप देंगे। तो मुझे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। यदि मेरी किसी भी बात में थोड़ी सी भी यदि गलती मिलती है, आप बाकायदा कमेंट में मेंशन कीजिए और अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि मैं एक खबर को 1000 बार चेक करता हूं, भले ही मेरे सोर्सेज मेरे कहें कि जानकार लोग ये चीज बता दें, लेकिन मैं जब तक उसको क्रॉस चेक नहीं कर लेता हूं तब तक आपके सामने उस चीज का मैं कभी भी उसको एक्सप्लेन नहीं करता हूं। अब जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, दो चीजें हुई हैं जो बीएड को राहत पहुंचाने वाली हैं। अब राहत पहुंचाने का ये मतलब आप लोग बिल्कुल ना लगाइएगा कि बीएड एकदम से अब पीआरटी में आके शामिल हो गया है। मैंने बहुत समय पहले ही, 3-4 महीने पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि बीएड को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। यदि बीएड के बच्चे ऐसा करने में सफल हो जाते हैं
तो नो डाउट कि वो पीआरटी में शामिल हो सकते हैं। सरकार को मजबूरन अध्यादेश लाना पड़ेगा। यदि 22-23 सितंबर का जो एनसीटी के सामने एक ज्ञापन कार्यक्रम था, धरना था, वहां पे आप लोग कितने पहुंचे? मैं फिर से कहूंगा कि मैं उस फिगर को मैं यहां मेंशन नहीं करना चाहूंगा। ऐसे आप लोग लाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे अध्यादेश लाने के लिए। हमें आप ट्रोल कीजिए, मैं आपको हक देता हूं, आप ट्रोल कीजिए, लेकिन किस मुद्दे पे आप ट्रोल करेंगे? जो मैंने सच्चाई बताई है उसके लिए आप ट्रोल करेंगे, या झूठ मूठ एक बड़ा सा बवंडर बना के जो आपसे चंदा वसूल लेते हैं उसके एवज में आप ट्रोल करेंगे? चंदा का यहां पे नाम आ चुका है। मैं आपसे साफ साफ कहता हूं, बीएड का जो कुछ भी जो ऑथेंटिक संगठन है वो लास्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके संपर्क में हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आपके सामने बिल्कुल आके ऐसा कहता है कि हम कानूनी पहलुओं को देखेंगे, कोई आता है तो कहता है कि सीधे वो कहता है, मतलब शर्म आनी चाहिए, वो सीधे कहता है कि आप सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको जीत दिलाऊंगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, चंदा आप दीजिए, लेकिन सोच समझ के दीजिए। मैं किसी का यहां पे नाम नहीं लूंगा और ना ही किसी ऐसे संगठन को, ऐसे चैनल को मैं यहां पे प्रमोट करूंगा, लेकिन आप लोग बहुत ही पढ़े लिखे और एक सभ्य और सुशिक्षित व्यक्ति हैं। सिर्फ यही कहूंगा कि चंदा आप बुद्धिमानी दीजिए। आपके पास चंदे के लिए हजारों लोग आएंगे, किसे देना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इस नाम पे तो आप बिल्कुल चंदा ना दीजिए कि हम रिट पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, हम आंदोलन करने जा रहे हैं, इसके लिए चंदा चाहिए। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपना एक बड़ा सा सेटअप खरीदने में वो पैसा जाया कर देंगे, वो करेंगे कुछ नहीं। बीएड की लड़ाई जाएगी, आगे तक जाएगी, कैबिनेट पिटीशन तक जाएगी, वो कैबिनेट तक ही जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कुछ हो सकता है, यदि आप लोगों ने खुद से मान ही लिया है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर क्या कहने। दिल्ली में मैं क्या कहूं, वो फिगर भी बताने में मुझे अटपटा सा लग रहा है। क्या आप इतनी संख्या में पहुंचेंगे? मैंने आपसे कहा 2 चीजें आपको आज मैं बताऊंगा। पहला, छत्तीसगढ़ से एक निर्णय आया है, और निर्णय क्या हम इसको कहें, बल्कि ये कहें कि ये बीएड को एक राहत पहुंचाने वाला ये फैसला है, और एक तरह से कहें कि ये टिप्पणी है। आप लोग देख सकते हैं यहां पे, यदि इस तरह की पहल जारी रहती है, जो कि जारी रहेगी, हम लोग विश्वास दिलाते हैं आपको। मैंने आपसे कहा कि हम लोग भी उस चीज में लगे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इच्छित परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। मैंने बहुत पहले आपसे कह दिया था कि हम सिर्फ रिलैक्सेशन की बात कर सकते हैं, बाकी अधिसूचना का क्या होगा हम नहीं जानते। एनसीटी का रुख आप लोगों ने देख लिया है। छत्तीसगढ़ से मैंने आपको बता दिया। यहां पे मैं आपको कहूं कि बिहार से भी अब इस संबंध में एक नई एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, और सीधे हम कह सकते हैं कि इससे कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन उनको जो बीपीएससी एग्जाम में बैठे हैं, क्वालिफाई किए हैं, उनका रिजल्ट रोका गया है। ये है, मैं इनको दीपांकर गौरव और मीकू पाल जी, इन्होंने एक याचिका लगाई है, और जो पृष्ठभूमि इन्होंने दी है आप यहां पे देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा ये कटिंग। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो यहां पे कहा जा रहा है कि बीएड का पीआरटी में शामिल होने के लिए कोई आधार नहीं है, अधिसूचना निरस्त हो चुकी है, लिहाजा इनको बाहर किया जाए। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव फैसला जो होता है वो होता है, फैसला जिस डेट में आता है उसी डेट से लागू होता है। आप लोग जानते हैं, जिसको कि इन लोगों ने भी, मीकू पाल जो है, इन्होंने भी इसको आधार बनाया है और कहा है कि जो नोटिफिकेशन थी 7th फेज की बिहार में जो टीचर वैकेंसी हुई है बीपीएससी के थ्रू, उसमें प्रक्रिया बहुत पहले स्टार्ट हुई, इसलिए हमें उस प्रक्रिया में बिल्कुल देखिए, ये छत्तीसगढ़ से एक तरह से सिमिलर मामला है।
छत्तीसगढ़ में इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि चूंकि पहले की ये प्रक्रिया चल रही है तो और इससे संबंधित इसके विचाराधीन एक अपील हम कहें कि सुप्रीम हाई कोर्ट में चल भी रही है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, तो इनकी काउंसलिंग विधिवत कराई जाए और से मामला आके फंसा है बिहार में भी। और आप मान के चलिए 2 दिन 4 दिन जो भी समय लग जाए, इसके बारे में हम कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का ऑर्डर आ सकता है कि चूंकि नोटिफिकेशन पहले का था इसलिए इनको भी चयन प्रक्रिया में विधिवत शामिल किया जाए। तो लड़ने से कुछ आपको मिलेगा, आप चुपचाप हाथ पे हाथ धरे। देखिए हतोत्साहित होना हम देखिए एक मानव मात्र की एक प्रवृत्ति ये होती है कि जब भी हमारे अनुकूल कुछ नहीं होता है, हमारे इच्छित परिणाम नहीं मिलता है तो हम हतोत्साहित होते हैं। लेकिन ये जो हम हतोत्साहित होते हैं वो कुछ समय के लिए होना चाहिए, फिर से हमें अपने आप को रिफ्रेश करके संघर्ष के लिए तैयार करना होता है। इसी का नाम जीवन है। लैमार्क, डार्विन, आप जिसका भी सिद्धांत पढ़ लीजिए, जिसने फाइट नहीं किया वो समाप्त हो गया। अब बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे, उसमें खास करके बीटीसी के बच्चे होंगे कि सर आप भड़का रहे हैं। हम भड़का नहीं रहे हैं। हम क्या भड़का सकते हैं? हम अध्यापक हैं और संविधान सम्मत जो भी संविधान ने भारत के हमें अधिकार दिए हैं, जो भी व्यवस्थाएं दी, हम उसके अनुसार चलने की बात कर रहे हैं। हम छोटे लोग हैं, हमारी बातें सरकार तक पहुंचने में समय लगता है, तो हमें लंबा चलना पड़ता है, हमें ज्यादा शोर मचाना पड़ता है। और नो डाउट कि इसमें बीएड के अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने राजपत्र में देखा कि उनको पीआरटी में शामिल किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने बीएड किया, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और तमाम प्रदेशों से आप लोग को पता होगा कि जो क्लैरिफिकेशन के लिए वेस्ट बंगाल से याचिका लगाई गई थी उसको डिस्पोज किया गया है। इसका मतलब कई लोग इस तरह से आपको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंटल चीजें हैं वो पुरानी एसएलपी पे नहीं सुनेंगे, उसके लिए फ्रेश उनको दायर करना होगा, जो कि दायर किया जा रहा है। तो सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दिया। आपसे सिर्फ एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी हैसियत से मुझे मान लीजिए, आप अपना बड़ा भाई मान लीजिए, छोटा भाई मान लीजिए, टीचर मान लीजिए, शुभचिंतक मान लीजिए, वेलविशर, कुछ भी आप मान लीजिए, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भले ही बीएड के संगठन हो वो विभाजित हो, हम किसी एक के बारे में आपसे नहीं कहेंगे। कोई भी आपको आमंत्रित करता है तो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, तभी जो सफलता की संभावना होगा वो कुछ न कुछ बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही कहना था दोस्तों। फर्दर कोई भी अपडेट इस संबंध में आती है तो हम उसको लेके आपके सामने जरूर आएंगे। और एक बार फिर से आप कहेंगे कि आप अपना मन छोटा न कीजिए। सारी चीजें हैं, सब कुछ है, प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हर स्थिति के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। और कोई भी इस तरह का आह्वान होता है तो आपको उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और एक चीज ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि यदि आपसे कोई अनायासी इस तरह से कहता है कि हम कोर्ट में केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें चंदा दीजिए, तो ऐसे लोगों से बचिए। चंदे वाला जो काम है वो अब लगभग समाप्ति की ओर है। बहुत सारी चीजें नहीं बची हुई है। जो भी चीजें हैं, ऑथेंटिक संगठन को आप चंदा, यदि आपकी इच्छा है तो आप सहयोग करें, वो भी जरूरी है, लेकिन सोच समझ के ही आपको करना है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।